अस्सलाम वालेकुम, होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज जो है हम बात करते हैं कि 2025 की अटेम्प्ट देनी है और टाइम कम है तो क्या किया जाए। तो बच्चों, पहले भी मैंने आप लोगों को ये गाइड किया कि अब जो टाइम पीरियड है ना, इसमें आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्टडी करनी है। आपको जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि 2025 के पेपर मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि फरवरी में ही होंगे। 15 जो है वो डेट उनके एफपीसी की तरफ से दी गई है। तो आप लोगों ने जो है अब बस सब काम छोड़ें और इन 5 महीनों में बस पढ़ें। सबसे पहले तो जो है आप लोगों ने अपना सिलेबस कवर कर लें। कंपल्सरीज ऑप्शनल नोट्स जो बनाने थे वो अक्टूबर तक वाइंड अप कर दें। देन उसके बाद जब आपके नोट्स वगैरह बन जाएंगे, फिर आप जो है ना अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने आप लोगों ने रिटन प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा लिखना है। अपने मेंटर रख ले, इवेल्युएशंस करवाएं, एसेस लिखें, हफ्ते में 2 एसेस लिखें। उसके अलावा या फिर जो है हर वीक का एक कर लें, बाकी दिनों में आउटलाइन बना लें और एक दिन जो है वो वीकेंड पे बैठ के आप ऐसे लिख लें। देन जो है वो पास्ट पेपर्स के प्रेसेस को प्रैक्टिस करें। और कोई भी आपने क्वेश्चन जो कोई भी आपने सब्जेक्ट तैयार करना है ना, आप लोगों ने ना उसका एनालिसिस जो बिल्डिंग है कि क्या किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या क्या डायमेंशन, वो अपने पास्ट पेपर से लेनी है। टॉपिक आपने नोट्स बनाए हुए हैं पास्ट पेपर से, एक तो नोट्स बनाते वक्त जो है ना तब देख लेते हैं कि क्या क्या डायमेंशन है, फिर उस हिसाब से नोट्स बना लिए जाते हैं। लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मैं जो थी वो मैं अपने लॉन्ग नोट्स बनाती थी और शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाए थे, क्योंकि आप लिखते हो, आपकी रिटेंशन मेमोरी होती है, आप कुछ ना कुछ चीजें रिटेन रहती है और अगली दफा में आपके हाथ की लिखी हुई चीज को रिवाइज करने में आपके पास कम टाइम लगता है। तो आप लोग लेकिन आप हर किसी का अपना अपना मेथड होता है, तो आप लोग शॉर्ट बना ले। लाइक जब आप नोट्स लॉन्ग नोट्स पढ़ रहे होंगे तो साथ में शॉर्ट पॉइंट्स बनाते जाएं कि इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक में ये है। वो आप काम कर लें। उसके बाद आपने टेस्ट देने हैं। इतना इतने टेस्ट दे लेने हैं कि आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाए। आपकी प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर का। आपकी प्रेजेंटेशन हो जाए, आपकी जो है वो आप 3 घंटे में 4 क्वेश्चन कर लो। इतनी वैल्यूएशन करवा लें और आप एक सही डायरेक्शन में क्वेश्चन को जो है वो ब्रेक डाउन करके लिख रहे हो, जो पूछा है वही लिख रहे हो या एक्स्ट्रा इधर उधर का लिख रहे हो। तो ये वाली चीजें अपने मेंटोर से इवैल्यूएट करवा लें। बाकी जो है आप बच्चे सवाल करते हैं कि मैम कितने टेस्ट दें, कितने मॉक्स दें। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने रिट्राइट का जीवन ज्वाइन किया था और उसमें एक दिन में 2 टेस्ट होते थे। इंग्लिश रोज रोज चलती है और बाद कंपलसरी उसके सिलेबस की डिवीजन है। तो मैंने वो ज्वाइन किया था और मैंने कंपल्सरीज तक उसको दिया था। जब मैंने कंपल्सरीज किया, मुझे पता चल गया था कि मेरी जो है ना मिस्टेक्स क्या आ रही हैं और मेरी प्रैक्टिस और ये सारा कितना है। ऑप्शनल के टाइम पे मैंने जो है वो सेल्फ स्टडी को टाइम दिया था। मैंने कोई मॉक्स नहीं दिए हुए। और आप लोग अब से कुछ अब यकीन करेंगे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कोई मॉक्स नहीं दिए थे किसी। हाँ, मैंने पीएमएस पहले दिया हुआ था, जो मैं कहती थी कि मेरा मॉक है। जो क्योंकि उसमें मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और वो भी मैंने बगैर किसी को मॉक दिए और इस तरह मैंने किया था। तो आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस कर लें। जितनी ज्यादा सेल्फ स्टडी पर आएंगे और जितनी ज्यादा आप रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे, एकेडमीज जो है वो टेस्ट सेशंस ऑफर कर रही हैं। आप लोग जाएं, अपनी वैल्यूएशंस करवाएं, अपनी मिस्टेक्स देखें और फिर बैठ कर उसको ठीक करें। तो इस तरह जो है वो 5 मंथ्स में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, फिर होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।